हाय स्टूडेंट्स, मैं आपका इंस्ट्रक्टर बिनियामिन लियाकत। आज हम कवर करने वाले हैं कुछ प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स, जिसमें से इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, यूज़र इंटरफेस, कंडीशनल लॉजिक, डाटा एंड रिप्रेजेंटेशन फंक्शंस। ये 5 टॉपिक्स हम कवर करेंगे और इसके 5 टॉपिक्स के ऊपर तकरीबन हमारे 15 से 20 लेक्चर बन जाएंगे, जिसमें हम इजीली ये देख लेंगे, हो सकता है ज़्यादा भी बन जाए। तो हम ये अच्छे से कवर करेंगे कि किस तरह से हम सी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। और ये बहुत ही बेसिक जो कि थ्योरी है सी लैंग्वेज को सीखने की, ये 10th क्लास की बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक, जो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको सी लैंग्वेज पढ़ाने के लिए। और ये स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, ताकि वो इस बुक को समझ सकें और एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकें, ताकि आने वाले वक्त में वो इससे फ़ायदा उठाएं और एक अच्छे प्रोग्रामर बने। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो मैं सीरीज़ बनाने वाला हूँ आपको समझ आएगी, आप अच्छे से समझेंगे और एक अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे। ये हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का। ये बेसिक से इंट्रोडक्शन है, मैं आपको बताता जाऊँ। ये सारी बातें आपने पढ़ लेनी है। ये मैं आपको बताता जाऊँ, इसमें ये कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में बता रहा है और कंप्यूटर का हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल बता रहा है कि कंप्यूटर का हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल क्या है। कंप्यूटर हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल रखता है। कंप्यूटर की मदद से हम हमारी बहुत सी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसने यहाँ पर लिखा हुआ है, हम सैटेलाइट्स को ऑपरेट कर सकते हैं, हम रॉकेट लॉन्चर चला सकते हैं, हम बहुत सी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और एक और बात यहाँ पर ये क्लियर कर रहा है कि अगर हम बजाते कंप्यूटर को खुद देखें तो ये एक कोई स्मार्ट मशीन नहीं है। अगर इससे कोई भी काम करना होता है तो हम इसे बताते हैं, हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई ये वीडियो प्ले कर दो, ये प्रोग्राम चला दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो, यानी कि ह्यूमन इसको बताता है। तो कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन नहीं है। और अगर कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, इस सारे अमल में क्या होता है कि हम कुछ हदायत कंप्यूटर को देते हैं, वो कंप्यूटर स्टोर करता है, उस पर प्रोसेस करता है, यानी कि उस सारे अमल को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। और आगे प्रोग्रामर के बारे में लिखा है कि द पर्सन हु नोज हाउ टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम करेक्टली इज नोन एज प्रोग्रामर। ऐसा बंदा जो प्रॉपर तौर पर यह बात जानता हो कि कैसे एक कंप्यूटर प्रोग्राम करेक्टली बनाया जाता है, उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। तो इस तरह से यानी कि ये कुछ बातें थी कंप्यूटर प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामर के बारे में कि वो कैसा होता है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है। आगे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर हमारी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता इंग्लिश लैंग्वेज को, और ना ही उर्दू लैंग्वेज को यूज़ कर सकता है, और ना ही कोई और दूसरी ज़बान को जो हम आम रूटीन में इंसानों के साथ बोलते हुए कर सकते हैं। अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए साइंसदानों ने स्पेशल लैंग्वेजेस लिखी हैं, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दे हैव देयर ओन स्पेशल लैंग्वेजेस डिजाइंड बाय कंप्यूटर साइंटिस्ट, यानी कि इनकी अपनी ही खास लैंग्वेजेस हैं जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट ने डिज़ाइन की हैं। प्रोग्रामर कुछ बेसिक लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हुए CS प्रोग्रामिंग करते हैं, जिसमें से C बहुत बेसिक है, उसके बाद C++, C#, पैथन। और मैं आपको बताता जाऊँ, ये C के बाद जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये सारी C को इस्तेमाल करते हुए बनाई गई, यानी कि C को हम मदर ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये C लैंग्वेज बहुत ही ज़रूरी है हमें मज़ीद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने के लिए, यानी कि हम लैंग्वेज को सीख के ही आगे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर हमने उर्दू में कोई सेंटेंस लिखना सीखना है तो हमें पहले उर्दू लैंग्वेज के कुछ असूल सीखने पड़ेंगे, उर्दू लैंग्वेज की बेसिक सीखनी पड़ेगी, उर्दू लैंग्वेज अच्छे से सीखनी पड़ेगी। और इसी तरह से अगर हमने कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है, हमने कोई एप्लीकेशन बनानी है, हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, या हमने कोई ऐसा टूल बनाना है जिसकी मदद से हम अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखना पड़ेगा। तो सबसे जो बेसिक और ज़रूरी लैंग्वेज है वो है C लैंग्वेज, तो हम उसी को ही सीखना शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पर इसने एक डू यू नो दिया है, ये आपने बच्चों अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि अक्सर इनमें से MCQs आ जाते हैं। C लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची बिटवीन 1969 एंड 1973 एट बेल्स लैब। अब यहाँ पर लिखा है कि C लैंग्वेज को डेनिस रिची ने
डेवलप किया, और ये जो डेवलपिंग का अरसा था वो 1969 टू 1973 है, और ये बेल्स लैब में बनाएगी। और आपको एक और बात बताता जाऊँ, ये जितनी भी लैंग्वेजेस बनी ये सारी बेल्स लैब में बनी, और उसके बाद जो भी ऐसे आविष्कार या ऐसी इन्वेंशन लाइक कंप्यूटर का खुद इन्वेंट होना, ये भी बेल्स लैब में ही किया गया। आगे कुछ प्रोग्राम इन्वायरमेंट के बारे में बात लिखी हुई है, तो मैं आपको प्रोग्राम इन्वायरमेंट के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रोग्राम इन्वायरमेंट क्या होता है। और इसके बाद सिर्फ हम ये कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में ही देखेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं मैं नेक्स्ट सीरीज़ में कवर करूँगा, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, और आगे वाले जो इस सीरीज़ के जितने भी लेक्चर होंगे हम ये सारे टॉपिक डिटेल से देखेंगे। बच्चों, ये हम जो बातें कर रहे हैं ये अगर आपको अच्छे से समझ आ गई तो आप आने वाले लेक्चर, आगे वाले यानी कि जो हम प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग करेंगे वो भी आप समझ सकोगे। अब प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में लिखा है, इन ऑर्डर टू करेक्टली परफॉर्म एनी टास्क वी नीड हैव अ प्रॉपर टूल्स। कहते हैं हमें कोई भी अगर काम करना है, कोई टास्क करनी है, कोई मश्क हल करनी है, तो हमें सबसे पहले उसके प्रॉपर टूल्स चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल, फॉर गार्डनिंग वी नीड गार्डनिंग टूल्स। कहता है अगर हमने कोई उसमें बाग में काम करना है तो हमें बाग के प्रॉपर उसके जो हैं टूल्स हैं वो चाहिए उसमें काम करने के लिए। जैसे कि मट्टी खोदने के लिए जो चीज़ें हमें दरकार है, पानी, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। एंड फॉर पेंटिंग वी नीड कलेक्शन ऑफ पेंट्स। अगर हमने पेंटिंग करनी है तो हमें हमारे पास बहुत सारे पेंट्स कलर होने चाहिए, ब्रशेज़ होने चाहिए, कैनवास होने चाहिए। सिमिलरली वी नीड प्रॉपर टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग। और इसी तरह अगर हमने प्रोग्रामिंग करनी है तो हमारे पास प्रोग्रामिंग के प्रॉपर टूल होने चाहिए। अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेसेसरी टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग मेक अप प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। जितने भी यानी कि सारे वो टूल्स जो कि प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होते हैं या उनकी सारी जो कलेक्शन है वो एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट को बनाती है। इट इज़ एसेंशियल टू सेट अप अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग प्रोग्राम। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रोग्राम लिखने से पहले प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट को सेटअप कर लें। इट वर्क एज अ बेसिक प्लेटफॉर्म फॉर अस टू राइट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। और ये हमारे लिए बहुत ही बेसिक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें हम प्रोग्राम को राइट भी कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। आगे ये IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है। ये कुछ बेसिक्स और काफ़ी मशहूर IDE यहाँ पर दिए गए हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है VL स्टूडियो, फिर है Xcode, फिर है कोड ब्लॉक्स और उसके बाद है डेफ C++। यानी हम इनमें से कोई भी अगर हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें तो हम इजीली उसमें अपने प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। C लैंग्वेज के प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, Xcode हो या कोड ब्लॉक्स हो या डेफ C++ हो। और इसमें कुछ खास बात नहीं है बताने वाली। ये IDE एक हमारा सिर्फ GUI इंटरफेस होता है, ग्राफिकल इंटरफेस होता है। मतलब ये कि यूज़र इसमें इसके टूल्स को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम को राइट कर सकता है और इसके ज़रिए से आउटपुट भी ले सकता है। ये इसके सारी बातें हैं और इसमें हम एरर्स और डिबगर्स के बारे में भी बात करेंगे, अपने एरर्स को रिमूव कैसे करना है, ये सारी बातें हम इसमें देखेंगे। जो हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं इस चैप्टर में, यानी कि इस बुक में हम देखने वाले हैं, वो हम कोड ब्लॉक्स को देखेंगे। तो आगे हम जाके कोड ब्लॉक्स के इंटरफेस को बड़े ही डिस्कस ब्रीफली करेंगे। तो ये थोड़ा सा IDE के बारे में मैंने आपको बता दिया और आगे जाके हम कोड ब्लॉक्स के जो फर्स्ट टूल है टेक्स्ट एडिटर को बड़े अच्छे से स्टडी करेंगे कि टेक्स्ट एडिटर का क्या काम है और वो क्या करता है। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने ये इंट्रोडक्शन छोटा सा दिया है आपको पसंद आएगा, आपके लिए नॉलेजफुल होगा, आप इसे सीखेंगे। और अगर आपको ये पसंद आया हो कि मैंने अच्छा लगा हो कि आपको नॉलेज इससे हासिल होगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।